नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप लोग को आज दिखाते हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान का कथा जो कि हम आज कहने गए थे। चलिए आप लोग को श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग के वेद विद्या रहित मनुष्य की प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए है मुनि, कोई ऐसा तब किए जिससे थोड़ी समय में पुष्प प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। स्वर्ग गया। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूछे, आप अपने सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति यह मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरे की हित की इच्छा के अनोख लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक जा पहुंचे। यहाँ अनेक योगियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इसके यत्न करने से यह निश्चय ही प्राणियों का दुख का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में सोचकर विष्णु लोग को गए। वहाँ श्वेत और 4 भुजाओं वाले देव को वह इस नारायण को देखकर, जिसने हाथ में शंख चक्र गदा पद तथा वरमाला पहने हुए थे, प्रस्तुत करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप आदिमत अंत नहीं है, निगुण स्वरूप दृष्टि के आदि और भक्तों को दुख को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की प्रस्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच से कहो। तो तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अपने योगिनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्म के द्वारा अपने दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया करते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों का सब दुख थोड़ी प्रयत्न में कैसे दूर कर सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह को छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुष्प देने वाला है। स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वर्ष होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आर्यावर्त या सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का यह फल क्या है, क्या विधान है, और इस व्रत किस दिन करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाले, धन ध्यान को बढ़ाने वाले, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और स्नेह के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राय होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले की फेल, दूध, दही, घी, गेहूं का आटा स्वान ले और गेहूं के अभाव में साठी का चूड़ा, शक्कर, गुड़ ले और भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के आचरण करके देव और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि के आचरण करे। श्री सत्यनारायण भगवान का समर्थ करते हुए समय युक्त करे। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निःशुल्क पूरी होती है। विशेष काली में काली युग पर यही मोक्ष को सफल उपयोग है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़ दे। भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा, हे प्रिय नृत्य, दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण के व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसे करूंगा, यह निश्चय कर उसे रात्रि को नींद नहीं है, और सवेरे उठा श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधुओं साथ अब उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को
जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण से कहा हुआ यह वर्त मैंने तुमसे कहा है। हे प्रिय, मैं अब क्या कहूँ। तो ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बंधुआओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ी को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर यह बूढ़ा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे धन ध्यान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चमृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी या लकड़ी को अपने सिर पर रखा। जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर को गया। उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेती प्रसन्न होकर पके केले की पूरी, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं के आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव में बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि को युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदा तीसरा अध्याय, ध्यान रखिए। सूत जी बोला, हे सेठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लेख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और ये गरीबों को धन देकर उसका कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती शुद्धि थी। भद्रसीन नदी के तट पर उन्हें दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा के व्रत करता देखकर यह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चिंता से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझको बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्री की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इसके करने से निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार के नृत्य हुआ अनादर के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाली समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अनादि तो संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान के कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। यह दिनों दिनों ऐसे बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती अपने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अवसंस देव नगर को गया। कलावती अपनी गृह की वृद्धा को प्राप्ति हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर यह कहा कि पुत्री के वास्ते कोई संयोगी वर को देकर लाओ। साधु ने आज्ञा पाकर तुरंत दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर यह बड़ी खोज देख भाल कर लड़की के लिए संयोगी बड़ी पुत्र को ले आया। वह संयोगी लड़के को वह देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपने पुत्री को विवाह करके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी यह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और यह श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा।
अपने कार्य में कुशल बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राज्य के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया में पुरोहित कोई राजा का धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूत को आते देखकर यह चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया जहाँ वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वो दोनों बांध कर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह तो हम चोर पकड़ लाए हैं, कृपया करके आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उसे कठोर कारागार में डाल दिया गया और उसका सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी घर पर बहुत दुख हुई और यह घर पर जो धन रखा था सारा चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ित, भूख और प्यास से अति दुखी होकर अत्यंत चिंतित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात्रि को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही और तेरी मन में क्या है? कलावती बोली, माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। यह कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना किया कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वड़ी पुत्र को प्रातः ही छोड़ दो और उसका सब धन जो तूने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काले राजा चंद्रकेतु ने सभा में स्वप्न सुनाया। फिर यह दोनों मणिपुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभाव विश्वास, ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुए हैं, अब यह तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उसको नए नए आभूषण पहनाए तथा उसका जितना धन लिया तो उसे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों अवश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़ दी छोड़ के छोड़ दो, सब सामग्री में से देख कर भी अभिमानी वहां नहीं गया और न नमस्कार किया। जब अग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर सुंदर नगर को चला। जो ही वही उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान का किया हुआ है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल में सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसके धन ध्यान की प्राप्ति होती है तथा यह सब मनोरथ पूर्ण होकर यह अत्यंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उसकी दूसरी जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा बाल्य संतान ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मुझको पाया। उल्लेख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। यह साधु नाम का वैश्य ने मूर्धवश बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर प्राप्त किया। महाराज तुगछ स्वयं भू होकर भगवान की भक्ति कर्म में मुझको प्राप्त किए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। इसी वीडियो के साथ लेते हैं हम विदाई। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।